हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनआईएस क्लास 10th होम साइंस का चैप्टर नंबर 15 देखेंगे। नाम है चैप्टर का मैनेजमेंट ऑफ द टाइम एंड एनर्जी। मतलब आपका जो टाइम है, आपकी जो एनर्जी है, उसको मैनेज कैसे करें, वो इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले समरी देखेंगे, समरी के बाद हम देखेंगे कि आपके बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो, और उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे। तो समरी स्टार्ट करते हैं। समरी में लिखा है, टाइम एंड एनर्जी आर टू वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज एंड स्टेप्स शुड बी टेकन टू सेव these resources and utilize them in an efficient manner। कह रहे टाइम और एनर्जी जो होता है, दो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जिससे आपकी जो एनर्जी है, आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो यूटिलाइजेशन है, उसको हम सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इफिशियंट मैनर में हम उसको यूज कर सकते हैं। फॉर दिस टाइम प्लान शेड्यूल इज मेड इन एडवांस। मतलब टाइम प्लान जो है आपको एडवांस में करना पड़ता है, जिससे एडवांस प्लान की वजह से आपका जो भी काम होता है टाइम पीरियड के अंदर हो जाता है। ठीक है। देयर आर वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग टाइम विच आर। इसमें क्या लिस्टिंग ऑल एक्टिविटीज। जो जो एक्टिविटीज उसको एक लिस्ट बना लो, फिर ग्रुपिंग कर दो फ्लेक्सिबल और इनफ्लेक्सिबल एक्टिविटीज में। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है टाइम के अकॉर्डिंग बदल देना, और इनफ्लेक्सिबल का मतलब जो ना बदल पाना। एस्टिमेटिंग द टाइम एंड रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच एक्टिविटीज। मतलब जो भी टाइम रिक्वायर्ड है आपको एस्टिमेट कर लो उसका एक्टिविटीज करने के लिए। उसके बाद बैलेंस करना है। सम नेसेसरी पॉइंट्स आर केप्ट इन माइंड। कुछ नेसेसरी पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए वाइल प्लानिंग एट टाइम स्केड्यूल फॉर ऑल एक्टिविटीज। जितने भी नेसेसरी पॉइंट्स हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए कि जो एक्टिविटी टाइम पीरियड में कर लो। देयर आर लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं प्रिपेयर करना टाइम प्लान के, जैसे फिनिशिंग ऑफ वर्क ऑन टाइम विदाउट गेटिंग टायर्ड। है ना, टाइम काम कर लो बिना थके हुए। एंड देन फाइंडिंग टाइम टू रेस्ट। और टाइम आपको मिलेगा रेस्ट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, आपकी जो हॉबीज हैं वो भी करने के लिए। और आपका जो क्वालिटी होगा काम का, वो प्रोडक्टिव होगा, ज्यादा फायदा होगा, बेटर क्वालिटी का होगा काम आपका। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, टाइम कैन बी सेव्ड बाय। कैसे कैसे टाइम बचा सकते हैं। पहले नंबर पर, आफ्टर मेकिंग द टाइम प्लान, स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा उसको। सेकंड है, डू नॉट वेस्ट टाइम। टाइम को वेस्ट ना करो, यूटिलाइज करो मैक्सिमम। ठीक है। मेक यूज ऑफ लेबर सेविंग इक्विपमेंट्स टू सेव टाइम। ठीक है। फॉलो करो डिवोटेलिंग। चले, नेक्स्ट है, डिवोटेलिंग इज द एबिलिटी टू डू व्हाट। मतलब एक डिवोटेलिंग का मतलब होता है एक ही समय पे दो या दो से ज्यादा काम करना, एक्टिविटीज करना। ठीक है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दैट वी परफॉर्म ड्यूरिंग द डे विच रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग एनर्जी चाहिए होती है, जिसमें पहले नंबर पर है एक्टिविटीज लाइक रनिंग, जॉगिंग, मॉपिंग रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड कॉल्ड एज हैवी एक्टिविटीज। ये सारे के सारे क्या हैवी एक्टिविटीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो, नेक्स्ट एक्टिविटीज स्वीपिंग हो गया, आयरिंग हो, कुकिंग हो गया, रिक्वायर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वो नॉर्मल होता है, जिसको हम मॉडरेट एक्टिविटीज कहते हैं। थर्ड होता है हमारा एक्टिविटीज रीडिंग, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग म्यूजिक, है ना, नीड वेरी लिटिल एनर्जी एंड कॉल्ड लाइट एक्टिविटीज। ठीक है। चलिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव एनर्जी विच कैन बी डन बाई फॉलोइंग द स्टेप्स मेंशन बिलो। ये सारे स्टेप्स करके हम अपनी एनर्जी जो है बचा सकते हैं। ब्रेकिंग द टास्क इनटू स्मॉलर एक्टिविटीज। अलग अलग एक्टिविटीज में हम अपने टास्क को बदल देते हैं, मतलब डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, कट कर देते हैं एक्स्ट्रा मूवमेंट। एक्स्ट्रा काम अगर कोई हो रहा है, मूवमेंट अलग बना, एक ही काम को हम दो दो बार, मतलब एक काम को करने के लिए दो दो बार मेहनत करनी पड़ रही है, वो एक बार की मेहनत खत्म कर देते हैं ताकि एक ही बार में वो काम हो जाए। ठीक है। परफॉर्म द एक्टिविटीज इन बेटर ऑर्डर। सही ऑर्डर में परफॉर्म करना होता है, ज़्यादा स्किल्ड होना चाहिए हमें, है ना। करेक्ट पोस्चर में बैठना चाहिए हमें, वर्क प्रॉपर हाइट एंड कीप थिंग्स नियर द प्लेस टू यूज ऑफ यूज। मतलब पास में, जैसे आप यहाँ पर बैठे हो, मोबाइल मोबाइल के बगल में आपके पानी रखा हुआ, तुरंत पी लो, इन्हें की फोन रख के जाओ पानी पी लिया, या फोन लेकर जाओ, ऐसा नहीं। यूज लेबर सेविंग डिवाइसेस। ठीक है। चलिए, इंटेक्स क्वेश्चन आगे, क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज इनटू फ्लेक्सिबल एंड इनफ्लेक्सिबल एक्टिविटीज, कीपिंग इन माइंड दैट दीज आर फॉर योर फॉर पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए आपको एक्टिविटीज बतानी है ताकि उन्हें क्या फ्लेक्सिबल और इनफ्लेक्सिबल हो जाए। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं आंसर इसका। ठीक है। लिस्ट द स्टेप्स ऑफ मेकिंग टाइम प्लान। ये सारे स्टेप्स हम पहले देख चुके हैं। इंटरसेक्शन 15 पॉइंट ट्रू फॉल्स, जो कि नहीं आता एग्जाम में। लिस्ट करना कुछ एक्टिविटी जो कि गिवन बिलो है, लाइट, मॉडरेट, हैवी में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं लाइट, हैवी और मॉडरेट वाले में जो काम है। ठीक है। उसके बाद आपका ये आंसर हो गया। उसके बाद है आपका 15.3, आपका है लिस्ट सेवरल वेज बाय विच द फॉलोइंग पर्सन विल सेव एनर्जी व्हाइल डूइंग देयर वर्क। तो आप यहाँ पर ए बी सी है, ए बी सी का आंसर देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका एक्टिविटी 5.15.1 है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो आप खुद ही करते रहते हो, कब कब क्या करना है अपने हिसाब से लिख सकते हैं आप। ठीक है।
एक्टिविटीज 15.2 ये भी खुद से करना है आपको। 50.3 ये भी आपको खुद से ही करना है। लाइट हो गया, मॉडरेट हो गया, और हैवी टास्क में कंट्रोल मतलब लिखना है इसको। 15.54 में जो है एग्जांपल दिया, क्लीनिंग टेबल, फूड्स है ना, खाना खाने का, ये सारा कुछ दिया। रिड्यूस कर दो आप टाइम को, मोमेंट को, मतलब ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े करने के लिए, ये है। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए यहाँ पर। एक्टिविटी 15.5 में कह रहा है लिस्ट करो टाइम और एनर्जी बचाने के लिए इक्विपमेंट। तो मिक्सर ग्राइंडर हो गया, माइक्रोवेव, सैंडविच मेकर, ब्लेंडर, इस तरह से है। नेक्स्ट अब आ गया आपका इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पढ़ने के लिए है बचा। टर्मिनल क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्रिफरिंग टाइम प्लान। टाइम प्लान करने के लिए फायदे क्या है? तो टाइम वर्क करने से लिए क्या होता है, एफिशिएंटली विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिना थके आप काम कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, रेस्ट करके आप जो भी आपकी हॉबीज है वो भी आप कर सकते हो। बिकॉज जो टाइम और एनर्जी सेव अगर करोगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्क होगा। ठीक है, बिकॉज टाइम प्लान इज प्रिपेयर एडवांस इन एडवांस टू रिमेन अवे फ्रॉम लास्ट मिनट टेंशंस एंड कंफ्यूजन। एज प्लानिंग इज डन इन एडवांस, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क जो है विदाउट टेंशन स्ट्रेस के आप कर सकते हो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन हैवी, मॉडरेट और लाइट वर्क, जो कि हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, चलिए थर्ड है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ कैटेगराइज, इम्पोर्टेंट टू कैटेगराइज एक्टिविटीज ऑफ वर्क। मतलब काम को कैटेगरी वाइज डिवाइड करने का फायदा क्या है, ये पूछ रहे हैं। तो लॉट ऑफ एनर्जी बच जाती है, वेस्टेज ऑफ टाइम जो है वो बच जाता है आपका। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिवोटलिंग? मतलब तो हमने देखा था कि एक ही टाइम पे बहुत सारे काम करना। एग्जांपल के तौर पर आप कुछ भी कर सकते हो कि एक ही टाइम पे देखो चार चार पांच पांच काम कर सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर बनाकर लिखना है खुद से, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। अगर 2 नंबर में आया तो 30 से 40 वर्ड, 50 वर्ड में लिख दोगे, बहुत है। पांचवा क्वेश्चन, योर मदर हैज टू लीव होम फॉर 2 days। फैमिली मेंबर्स जो है असाइन करते हैं, ठीक है, डिफरेंट टास्क, सब मतलब काम बांट लेते हैं। तो आप नॉलेज के हिसाब से सबको काम बांट दो कि आप ये करोगे, ये करोगे, तो वो खुद ही कर सकते हो। उसके बाद एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय टाइम इन एनर्जी, ये पढ़ चुके हैं हम। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टाइम प्लान, ये पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, अच्छा, लीड्स द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन टाइम प्लानिंग, ये सारे स्टेप्स हैं टाइम प्लानिंग, ये भी हम पढ़ चुके हैं। व्हाट टाइम्स आर केप्ट इन माइंड व्हाइल प्लानिंग द यूजेस ऑफ टाइम, क्या दिमाग में रहना चाहिए प्लान करने के लिए? तो देखते हैं क्या क्या रहना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। मेड इन वे दैट इज इजी फॉलोड होना चाहिए, प्रैक्टिकल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अल्टरनेटिव प्लान होना चाहिए, रेस्ट के लिए भी टाइम होना चाहिए, और डिवोटिंग है ना, डिवोटेलिंग होना चाहिए, मतलब एक ही समय पे बहुत सारे काम कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा काम कर सकते हैं। व्हाट इज पीक लोड पीरियड? पीक लोड पीरियड वो होता है जिसमें बहुत सारे काम आपको हो जाते हैं। व्हाट इज लेजर पीरियड? आराम करने का टाइम होता है। व्हाट शुड बी फॉलो इन ऑर्डर टू सेव टाइम? टाइम सेव करने के लिए आपको ऑर्डर फॉलो करना है, तो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके ये ऑर्डर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लिस्ट सम ऑफ द वेज इन एनर्जी कैन बी सेव्ड व्हाइल परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज। आपको यहाँ पर लिस्टिंग करनी है एनर्जी बचाने के लिए, ताकि आपकी जो एक्टिविटीज है अलग अलग, वो उसमें फायदा हो जाए। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग लेबर सेविंग डिवाइसेस? लेबर सेविंग डिवाइसेस के लिए आपका टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू नेसेसरी टू मेंटेन अ करेक्ट पोस्चर? करेक्ट पोस्चर को मेंटेन करने के लिए आपको लिखना है। तो अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ जो टाइम, इससे बचा सकते हो आप। ठीक है, करेक्ट पोस्चर इज नॉट अडॉप्टेड, जैसे मान लो गलत तरीके से बैठते हो तो आपके नेक में और शोल्डर में दर्द हो सकता है, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक रह सकता है। इस तरह से आप बना के लिख देना। 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वर्किंग स्किलफुली? स्किलफुली वर्किंग करने का जो एडवांटेज वो बताना है आपको यहाँ पर। तो आप देख सकते हो गाजर का हलवा बनाना, जैसे आप मशीन से पहले आप करके, है ना, छोटे छोटे पीसेस करके कर सकते हो। बाकी आप यहाँ से लिख सकती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ब्रेकिंग टास्क इनटू स्मॉलर एक्टिविटीज? मतलब काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, इसका मतलब बताना है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पर है, ये एग्जाम में नहीं आता, छोड़ सकते हैं आप इसे। ठीक है, 15th क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। 15th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लेक्सिबल एंड इनफ्लेक्सिबल एक्टिविटीज? फ्लेक्सिबल एक्टिविटीज, इनफ्लेक्सिबल एक्टिविटीज में हम देखेंगे जो कि आपकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है। जैसे शॉपिंग आप नहीं जा रहे हो, कोई बात नहीं, कल चले जाना, ये क्या फ्लेक्सिबल है। स्कूल जाना है तो स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, एग्जाम है तो जाना पड़ेगा, तो ये इनफ्लेक्सिबल। इस तरह से आपको बना के लिखना है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय बैलेंसिंग ऑफ एक्टिविटी? मतलब जितने भी काम उसको बैलेंस करना टाइम के अकॉर्डिंग, ताकि एनर्जी भी ज़्यादा ना लगे आपकी और कम हो। जैसे आपको सुबह
जाना है मॉर्निंग वॉक पे तो उधर से दूध दही लेते आते हो, ठीक है, इस तरह से कुछ भी बना के लिख सकते हैं आप। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रिसोर्सेज का मैनेज करने का आपका देख सकते हैं यहाँ पर मतलब। स्टेट वेदर ट्रू फॉल्स एग्जाम में नहीं आना, ठीक है, ये ना देखिए। तो 17 क्वेश्चन अब तक आप क्लियर है आपका, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।